देश में अगर किसी चुनाव पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हुई हैं तो वो पश्चिम बंगाल ही है। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बड़ी चोट मिली थी। 2019 में मिली 18 लोकसभा सीटों को डिफेंड करने में बीजेपी नाकामयाब रही थी। ये गिरकर 12 सीटों पर आई थी। साल 2024 जब खत्म हो रहा था तो याद करिए 25 की शुरुआत हो रही थी, तब बंगाल में ममता बनर्जी हावी थी। बीजेपी कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में जबरदस्त रिकवर किया। चुनाव में 100 दिनों से भी कम वक्त बाकी है। अमित शाह बंगाल में डेरा डाले हुए हैं, 2/3 सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। 2014 से अब तक बंगाल में बीजेपी के प्रोग्रेस ग्राफ को उन्होंने बताया। कल ही उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरा समय लेकर आए थे, पत्रकारों को बता रहे थे पूरा समय लेकर आया हूं। ममता बनर्जी की विदाई तय है कह रहे थे और आंकड़ों के दम पर होगा ये समझा रहे थे। बंगाल की जनता ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति से तंग आ चुकी है, ये कहना था अमित शाह का। उनका पहले बयान सुने, फिर करेंगे चर्चा। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो बीजेपी 2/3 बहुमत मिलने की बात कह रही है, जो अमित शाह कह रहे थे, कुछ खबरें मैं आपके सामने रख देती हूं। और ये किस दम पर अमित शाह ये बातें कहते हैं, उसके पीछे उनके अपने तर्क क्या है, उससे जुड़ती हुई ये खबरें हैं। फिर संगीत रागी जी मैं आपके पास आऊंगी। अमित मालवीय ने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि नो वुमेन इज सेफ इन ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, डिस्टर्बिंग विजुअल्स आर इमर्जिंग फॉर बसंती ब्लॉक। ये उत्तर भंगनमारी विलेज की बात कर रहे हैं, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आती है। फिर एक और खबर की वो बात कर रहे हैं, एसआईआर कैंप वाज बर्न्ड डाउन। बीजेपी का एसआईआर कैंप जो है वो जला दिया गया और पुलिस को जब ये इंफॉर्मेशन दी गई कि स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जरा सुरक्षा दें, उसके बावजूद ये घटना घट गई। व्हाट इज ममता बनर्जी एंड द टीएमसी, व्हाई ममता बनर्जी सो स्केर्ड? ममता बनर्जी को डरने की जरूरत है? देखिए, ममता बनर्जी अभी तो डरा रही हैं। अभी तो वो ऐसा कहीं से नहीं दिख रहा है कि वो डर रही हैं। वो डर रही हैं इसलिए डरा रही हैं। वो डर रही हैं इसलिए भी डरा रही हैं। एक और भी बड़ा डेवलपमेंट घटित हुआ है। केरला के अंदर जो है वो एक मुस्लिम विधायक जो है वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और ऐसा जानकारी आ रही है कि वो यूडीएफ के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है। हो सकता है कि ममता बनर्जी जो है वो बदरुद्दीन अजमल के साथ भी चुनाव में जा सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं कि वो केरला में आसाम के अंदर वो उनको मदद करें और वो यहाँ आकर के उनके लिए कैंपेन करें। तो ये भी एक फैक्टर दिखाई दे रहा है। लेकिन बंगाल की चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से बिहार को प्रतिष्ठा का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया था और अमित शाह जी के वहाँ रहने से पूरा का पूरा बिहार का चुनावी परिदृश्य बदल गया था। मुझे लगता है कि यदि बंगाल जीतना है तो अमित शाह जी को बाकी अन्य जो प्रभारी होते हैं उनके भरोसे नहीं छोड़ना पड़ेगा, उनको कैंप करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनकी कैंपिंग हुई थी, उसी प्रकार से बंगाल में चुनाव में उनका कैंप करना ही पड़ेगा। उनको पूरी तरीके से निगरानी पर रखना पड़ेगा। उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो जिनको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी जो जिस प्रकार से बदतमीजी करता है और ममता बनर्जी के साथ वहाँ का पुलिस और ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो एक साथ खड़ा हो जाता है,
उनके रहने से कुछ न कुछ इसका असर तो जरूर पड़ेगा, डर का, ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम कर सके। एक दूसरी बात है, हमें बीएल संतोष की बात भूलना नहीं चाहिए। बीएल संतोष जब वो कह रहे हैं, और असम के मुख्यमंत्री ने भी, हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी उस बात को कहा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक बंगाल में चुनाव जीतना भर नहीं है, ये चुनाव भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति, हिंदू सभ्यता बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, ये उसकी लड़ाई है। यदि ममता बनर्जी जीत करके आती हैं तो ये मैं मान करके चलता हूं, या आसाम में उलटफेर होता है तो मैं मानता हूं ये हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति के लिए खतरा पैदा होगा। जो बंगाल के अंदर हम देख रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं, उसकी धमक जो है वो पश्चिम बंगाल पर भी आने वाले दिनों में पड़ेगी, जो अभी से दिखती है, लेकिन उसका और एक बड़ा रूप हमको देखने को मिल सकता है यदि बंगाल का हिंदू वोटर ये नहीं सोचता है कि 37% मुसलमान गोलबंद होकर के ममता बनर्जी के साथ होती हैं। यदि उसी प्रकार से यदि हिंदू गोलबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी इसी पॉइंट पर आ रही थी, बस 10 सेकंड, तो वो अपने लिए वही परिणाम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करेगी जो कश्मीर के अंदर हिंदुओं का हुआ था, घाटियों से पलायन। नहीं, लेकिन वो आप जिस हिंदू गोलबंदी की बात करें विजय जी, ये हिंदू गोलबंदी वो बीजेपी अगर करने की कोशिश भी करे तो कैसे कर पाएगी? हुमायूं कबीर को जब ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर पार्टी से निकालकर बाहर कर देती हैं और फिर वो हिंदू वोटों की गोलबंदी के लिए महाकाल मंदिर बनाने के ऐलान की बात कर देती हैं, दुर्गा आंगन वो बना देती हैं, तो कैसे हिंदू गोलबंदी होगी? बीजेपी के लिए कैसे हिंदू खड़ा होगा जब ममता बनर्जी ने उसकी भी काट ढूंढ निकाली है? काउंटर पोलराइजेशन वो होने नहीं देंगे, अभी तक जो तस्वीर दिखाई दे रही, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप बताएं। नहीं तो पिछले चुनाव में क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया? ममता बनर्जी को दिया ही है ना। मूल प्रश्न क्या है कि हम जिस तरह से पोलराइजेशन कर रहे हैं उसमें मुसलमानों को देश का दुश्मन के तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि यदि 37% मुसलमान गोलबंद हो गए तो देश को खतरा हो जाएगा। क्या मुसलमान देश के लिए खतरा है? ऐसा आप समझते हैं? देश का ये मूल सवाल है ना कि क्या आप मुसलमानों को देश, और पिछले 3 साल 2 चुनाव जो ममता बनर्जी ने जीते उसमें सब में मुसलमानों ने वोट दिया। क्या ममता बनर्जी ने कोई ऐसा काम किया एक जो देश के खिलाफ हो? तो ये हिंदुओं की गोलबंदी की चिंता, और हिंदुओं की गोलबंदी दुनिया भर में, मतलब देश भर में कहीं पर नहीं हुई, अयोध्या में नहीं हुई। तो पश्चिम बंगाल बात से लेकिन सहमत नहीं है, वो बराबर वो बोल रहे थे। वो तो ठीक बात है, उसमें कोई असहमति तो होते रहती है, असहमति में कोई ऐसी बात नहीं। मैं अपनी लेकिन मैं हाँ। एक चीज बोल देना चाहता हूँ, ममता बनर्जी यदि घुसपैठियों के साथ खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि एक भी यहाँ से घुसपैठिया बाहर नहीं जाएगा, बंगाल में कोई घुसपैठिया है ही नहीं, तो ये सोचने वाली बात है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बुद्धादेव भट्टाचार्य ने भी एक्सेप्ट किया था, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट आई थी, बीएसएफ की वहां पर रिपोर्ट पड़ी हुई है। इसके बावजूद और ये नहीं कहा जा सकता है कि ये 10 साल में आपने क्या किया, ये बहुत बात, ये कैसे नहीं कहा जा सकता? नहीं, इसलिए नहीं कहा जा सकता 12 साल में इसलिए बस ममता बनर्जी कहती हैं कि बांग्लादेश से जो सटे हुए बॉर्डर हैं यहां पर हम आपको बाढ़ नहीं लगाने देंगे। हम राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड कौन बना करके दे रहा है उनको? सभी प्रदाय की 24 परगना से मिल रहा है, नादिया से मिल रहा है, जो है वो मालदा से मिल रहा है, मुर्शिदाबाद से मिल रहा है। तो आपने क्या किया है? आज कोई बता रहा था कि पूरा कलकत्ता का कोई 10-10, 12-12 स्ट्रीट जो है वहां पे झुग्गियां बस गई हैं, उनको यहां आने से पहले ही उनको वोटर आई कार्ड बन जाता है, और ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इनको शरण तो ममता, ये देश विरोधी नहीं है तो और क्या है?